8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हम सबने सुना होगा। जब हम टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर महिलाओं के हक में काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यानी उनके सम्मान में हम अच्छी बातें करते हैं। 8 मार्च के दिन अचानक से हम महिलाओं के प्रति हो रहे सभी अपराधों को दरकिनार कर देते हैं। हमें लगता है कि महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त हैं, उन्हें इस देश में, इस सभ्यता में पूरा इक्वल पार्टिसिपेशन मिलने की पूरी जरूरत है। उन्हें हम सोशल मीडिया पर ट्रोल करना बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अचानक से हमें ये लगने लग जाता है कि नहीं, महिलाएं इस देश का एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इस देश में रहने के नाते उन्हें हर बार अपने हक की बात रखने के लिए सड़कों पर उतरने की या प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनका एक अपना हक है और उस देश का एक नागरिक होने के नाते वो अपने हक को बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकती हैं पूरी जागरूकता के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह और आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे पर मैं बात कर रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के हक के बारे में। शायद एक बहुत अच्छी बात है, इससे पहले भी हम बातें करते रहे हैं शायद राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर, जब हम महिलाओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके प्रति भाषण देते हैं। खैर, ये अपने आप में एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या एक डिनोटेड डेट को ही हम महिलाओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें क्यों करते हैं। क्या पूरे देश में पूरे साल हम महिलाओं के प्रति सम्मान में उनके बढ़ते, उनके साथ होते हुए सभी क्राइम्स के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते। शायद ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। अगर इसके आयोजन की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल वुमेन डे की सबसे पहली शुरुआत 1908 में न्यूयॉर्क सिटी से हुई थी, जब लगभग 15,000 महिलाओं ने सबसे पहले ये कहा कि उनके वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनके द्वारा किए गए सभी काम, जितने भी काम हैं, उनमें घंटों की कटौती होनी चाहिए और उनको अपने जागरूकता को और बेहतर करने के लिए और अधिकारों का प्रयोग करने के लिए वोटिंग राइट यानी मत देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इतिहास का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है क्लारा जेटकिन, जिन्होंने महिलाओं को इस तरह के हक के प्रति जागरूक करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लारा का ये कहना था कि कोई भी महिला हर देश या सभ्यता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होती है, एक आईना होती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समय समय पर महिलाओं के हक में, उनकी जागरूकता में बेहतर बातें करते रहें। इसलिए क्लारा ने 1910 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन में महिलाओं को और जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की बात सामने रखी थी। और उसके बाद से 1911 से सबसे पहले ऑस्ट्रिया, फिर डेनमार्क, फिर जर्मनी, फिर स्विट्जरलैंड, इन सभी देशों में समय समय पर महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कटौती करने के लिए, उनके सम्मान में इजाफा करने के लिए और हर तरह से जागरूक करने के लिए सम्मानीय तरीके से, अपने तरीके से सेलिब्रेशन किया जाने लगा। 2011 तक हमने पूरी एक शताब्दी पूरी की, यानी 100 साल हमने पूरे किए महिला दिवस मनाने के लिए। और 2021 में आकर हमने 110वां यानी 110वां दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बार हम मनाने जा रहे हैं। महिलाएं समाज का एक बेहतर आईना होती हैं, इसलिए हम ये देखते हैं कि महिलाओं की उपलब्धियां कहाँ कहाँ रही हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राजनीति हो। इस तरह के सिनारियोस को सामने रखने के लिए हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं को हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकें। इसलिए हम इंटरनेशनल वुमेन डे बनाते हैं ताकि महिलाओं के भी द्वारा किए गए कार्यों और उनके उपलब्धियों को भी समाज में लोगों के सामने एक प्रेरणा के रूप में रखा जा सके। ब्रिटेन में विमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन ने महिलाओं को और बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए 3 रंगों में बांटा, बैंगनी, हरा और सफेद। बैंगनी जो ये बताता है कि महिलाएं पूरी तरह से डिग्निफाइड हैं, जस्टिफाइड हैं और उनके प्रति किसी भी तरह का क्राइम ये असहनीय है। दूसरा हरा, यानी हमेशा ये कहा जाता है कि महिलाएं हमेशा एक उम्मीद का किरण होती हैं, यानी अगर महिलाएं चाहें तो इस देश और सभ्यता को एक बेहतर तरीके से लोगों के सामने निखार सकती हैं। और तीसरा सफेद, यानी शुद्धता और प्योरिटी, यानी किसी भी महिला के ऊपर उंगली उठाने से पहले या उसके ऊपर सवाल खड़ा करने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये देख लें कि क्या देश में भी इस तरह की घटनाएं, अगर देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या ये महिलाओं के लिए सम्मानीय है भी या नहीं। अमेरिका की अगर बात की जाए तो मार्च का महीना महिलाओं के लिए काफी ऐतिहासिक रहता है, जब हम महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के बारे में बात करते हैं और जिन भी महिलाओं ने, चाहे वो इतिहास में हो चाहे वर्तमान में हो, किसी भी प्रकार का अगर बेहतर काम किया तो उनको सम्मान किया जाता है।
हर साल ये आयोजन आयोजित किया जाता था, पर इस साल कोरोना के चलते ये सभी जो कार्यक्रम है इस बार वर्चुअल किए जाएंगे। 2021 के अगर मैं थीम की बात करूं तो इस बार का थीम है #ChooseTheChallenge। यानी कि हमें इस समाज में, इस देश में और इस दुनिया में बढ़ते हुए बेहतर तरक्की के रास्ते में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सम्मानीय तरीके से आगे बढ़ें और हर तरह के चैलेंजेस को फेस कर कर एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करें, जहां पर हम अपने विचारों को रखने के लिए एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से महिलाओं के हित में है और इस समाज और इस देश के हित में भी है। आगे अगर बात करें इस अभियान की कि हम इस तरह के थीम्स क्यों रखते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हम सब एक लैंगिक भेदभाव यानी और असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी को पूरी तरह से गलत मानते हैं। हमारा ये मानना है कि सिर्फ किताबी बातों में ही नहीं, यानी किताबी बातों से ऊपर उठकर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि महिला और पुरुष में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और इस तरह के नजरिए को जितना जल्दी हो सके हम बदलें तो बेहतर होगा कि इस देश का एक बेहतर एक इनोवेटिव तरीका शायद निकलकर सामने आएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोगों से समय समय पर ये पूछते रहें कि क्या उन्हें लगता है सच में कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं या फिर उन्हें भी इस देश में हर तरह का एक इक्वल राइट मिलने की जरूरत है भी या नहीं, ताकि लोग अपने अपने विचार रख सकें और महिलाएं एक बेहतर प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने विचारों को लोगों को जागरूक कर सके और समझा सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आयोजन करने की जरूरत क्यों है, यानी ऐसी क्या जरूरत है कि हम इस तरह के दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह के दिन को महिलाओं के प्रति जागरूक करने के लिए मनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस वुमेन का ये कहना है कि एक शताब्दी के बाद भी हम लोग जेंडर इक्वालिटी जैसे बातों के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं और हमें हमेशा लगता है कि अपने आप एक विवाद का विषय है। 100 सालों बाद भी अगर हम इस तरह के मसलों पर अटके हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है इस तरह की मानव सभ्यता के ऊपर, जो 100 साल बाद भी ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि देश में महिलाओं की जो दशा है वो धीरे धीरे बदलनी चाहिए और देश को एक बेहतर आईना दिखाने के लिए महिलाओं को भी हर तरह के प्लेटफॉर्म पर अपने विचार रखने का पूरा हक होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस वुमेन ने यह भी बताया कि हाल फिलहाल के जो डेटास कहते हैं कि कोरोना के चलते 25 सालों में हमने जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर काफी अच्छा खासा काम किया था, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के आने के बाद से जितना भी काम अब तक हुआ था उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महिलाएं फिर से उसी एक चार दीवारी के दायरे में सीमित होते हुए नजर आ रही हैं, जो घरेलू काम में फंस कर रह गई हैं और उनका जो अपना एक ओवरऑल डेवलपमेंट है वो रुकता हुआ नजर आता है। 2020 की अगर बात की जाए तो हमारा थीम था दैट आई एम अ जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजेशंस द वुमेन्स राइट, यानी कि हम इस चीज को महसूस करें कि क्या सच में 100 सालों बाद भी, यानी पूरे 99 या 100 सालों बाद भी क्या अभी महसूस करने की जरूरत है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो समाज में, किसी देश में या किसी इकोनॉमी में वो अच्छा नहीं है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर 100 सालों बाद भी इस तरह के सवाल हम अगर किसी समाज के सामने खड़ा करते हैं तो वहां के महिलाओं और उनकी दशा किस तरह की होगी, ये अपने आप में काफी सोचने वाली बात है। जहां हमने पहले हक की बात को बेहतर जानते थे कि महिलाओं का हक बहुत ज्यादा जरूरी है, 2020 में अगर थोड़ा थोड़ा चीजों को बदलता हुआ हमने महसूस किया कि महिलाओं ने काफी शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किर्गिज की राजधानी बिश्केक की बात की जाए तो दर्जनों महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज प्रदर्शन के दौरान इसलिए किया गया क्योंकि वो सिर्फ अपने हक की बात कह रही थी। दूसरी, पाकिस्तान में समय समय पर महिलाओं के ऊपर इस तरह के प्रदर्शन करने के ऊपर रोक लगाई गई और अगर उन्होंने अपनी मनमर्जी से प्रदर्शन किए भी तो उन्हें पुलिस का हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ा, जो कि शायद उनके हक के लिए बेहतर नहीं था। मेक्सिको की अगर बात की जाए तो महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए हिंसा को लेकर लगभग 60,000 से ज्यादा महिलाएं सड़कों पर उतरी और उसके बाद कम से कम 20,000 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बेवजह काफी सारी महिलाएं मारी भी गई। तो इस तरह के रेवोल्यूशनरी जिस तरह के कदम महिलाएं उठाती हैं, उस तरह के प्रदर्शनों में जिस तरह के पुरुषों द्वारा व्यवहार किया जाता है, चाहे वो हमारा समाज हो चाहे वो हमारी राजनीति हो,
इस तरह के पॉलिटिकल गेम्स के ऊपर महिलाओं के हकों को दबा देना किसी भी समाज या सभ्यता के लिए शायद बिल्कुल सही नहीं होगा। पर यह भी कहना बिल्कुल सही होगा कि पिछले 100 सालों में महिलाओं की तस्वीर काफी हद तक बदली है। हमने अपने बातों को बेहतर तरीके से सामने रखा है। हमने ये जाना है कि जागरूकता कितनी ज्यादा जरूरी है। चाहे पिछले कुछ सालों में हम महिला आंदोलन की स्थिति को बेहतर होते हुए देख पा रहे हैं, और इसके साथ हमने ये भी देखा कि अमेरिका जैसे देश में कमला हैरिसन के तौर पर एक काली और एशियाई मूल की महिला ने शपथ ली उपराष्ट्रपति के तौर पर। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन न सिर्फ समाज में बल्कि पॉलिटिकल एजेंडास के रूप में भी अगर देखा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को अगर अपना शक्ति प्रदर्शन करने का मौका दिया जाए तो वो किसी भी तरह से किसी भी काम में पीछे नहीं है। साल 2019 में अगर फिनलैंड की बात की जाए तो गठबंधन की सरकार फिर से बनी, जिसको बनाने में कुल मिलाकर 5 महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव रहा, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। आयरलैंड की अगर बात की जाए तो गर्भपात को फिर से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, यानी महिलाओं ने कानूनी हक की लड़ाई को फिर से लड़ा। सूडान में सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं द्वारा पहने जा रहे कपड़ों के ऊपर कानून द्वारा सवाल खड़ा करने पर महिलाओं ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, और ये इस बात को सुनिश्चित किया कि महिलाएं कब क्या पहनती हैं ये किसी राजनीति किसी देश का विषय नहीं है। वो अपनी एक पर्सनल चॉइस की बात है कि वो क्या कहना चाहती हैं और वो क्या पहनना चाहती हैं। इसमें कानून का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, चाहे वो संवैधानिक रूप से हो चाहे वो कानूनी रूप से हो। इस दौरान 2017 में #MeToo का चलन काफी ज्यादा रहा। बहुत सारे नामी गामी शख्सियतों को गिरफ्तार भी किया गया, और इस #MeToo का न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी जोर शोर से महिलाओं ने अपने खिलाफ हो रहे अपराधों को लोगों के सामने रखा, और लोगों को ये बताया कि किसी भी तरह का अपराध अगर उनके द्वारा किया जाता है तो वो पूरी तरह से मानने लायक नहीं होगा, क्योंकि एक महिला होने के नाते इस देश में और इस समाज में उन्हें बेहतर तरीके से सांस लेने का, खुले तरीके से जीने की पूरी आजादी है, और इसमें किसी कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का उतना ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जितना कि उनकी आजादी को बनाए रखा जा सके। खैर, कुल मिलाजुला के अगर बात की जाए वुमेन्स डे के ऊपर तो ये काफी अच्छा दिन है। ये काफी अच्छी बात है कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और उससे भी ज्यादा अपने आप में काफी सराहनीय बात है कि धीरे ही सही, ग्रेजुअल प्रोसेस ही सही, लेकिन हमने महिलाओं के हक के बारे में कम से कम बात करनी तो शुरू की। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, पर अब शायद ये वक्त आ चुका है कि हम महिलाओं के बारे में सिक्के के बेहतर वाले पहलू के बारे में जानें, समझें और सुने, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महिलाओं का इतिहास काफी संघर्षपूर्ण रहा है, और उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने व्यक्तिगत रवैये को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं ने हर तरीके से संघर्ष किया है, कहीं पर कम कहीं पे ज्यादा। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम समय समय पर सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे साल सिर्फ एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर भाषण देने के अलावा महिलाओं के बारे में अच्छी बातें कहें, और न सिर्फ कहें बल्कि इस चीज को माने भी कि चीजों को मानने से या लोगों को जागरूक करने से ही लोग समझेंगे कि महिलाओं की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, और उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की, उनके हिसाब का प्लेटफॉर्म देने की, उनकी आजादी वाला प्लेटफॉर्म देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शायद अगर ऐसा होता है तो महिलाएं खुद को बेहतर मान सकती हैं, सशक्त मान सकती हैं, आत्मनिर्भर मान सकती हैं, क्योंकि शायद क्लारा ने सही कहा है कि महिलाएं किसी भी देश का, किसी भी सभ्यता का, किसी भी समाज का एक आईना होती हैं, और अगर हम इस आईने को साफ करते रहें समय समय पर तो बेहतर होगा कि जो धुंधली तस्वीर हमारे सामने हमेशा बनी रहती है महिलाओं के प्रति वो साफ रहेगी, और अगर हमारा आईना साफ रहेगा तो हम बेशक कह सकते हैं कि इस देश में महिलाओं के प्रति उनका सम्मान, उनकी देखरेख, उनकी आजादी भी हमेशा शीशे की तरह शायद चमकती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड बाकी सारी वीडियोस के लिए वुमेन सेंट्री के साथ जुड़े रहें, और महिला दिवस को सिर्फ इसलिए ना मनाएं कि हम महिलाओं के बारे में बात करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से मनाएं, सम्मानीय तरीके से मनाएं, और समझें कि महिलाएं सच में इस देश का, इस समाज का, इस इतिहास का एक बेहतर हिस्सा रही हैं, और इस देश में उनको पार्टिसिपेशन देने का उतना ही हक है जितना कि हमें इस देश में रहते हुए सांस लेने की। थैंक यू सो मच।